लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन बाई कर्व्ड सरफेस, उसका कंसेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था और एक दो क्वेश्चन भी शायद उससे रिलेटेड हम लोगों ने करे थे। अब आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करने वाले, उससे पहले एक बार कंसेप्ट थोड़ा सा दोबारा से रिपीट मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, है ना। देखो ये यहाँ पर बेटा एक कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस बोले तो दरअसल हम लोग रिफ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ऊपर का मीडियम क्या हो गया, रेयर, और नीचे का मीडियम क्या हो गया, डेंस हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो बीच वाली जो सरफेस होती है ना, ये बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल क्या होती है, फ्लैट होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो हम लोग ये हेडिंग पढ़ने वाले हैं, इस हेडिंग में क्या है कि ये जो सरफेस है दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस है, वो फ्लैट नहीं है, वो कैसी है बेटा, कर्व्ड है। कर्व्ड सरफेस है तो उस कंडीशन में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ये क्या होगी, कर्व्ड सरफेस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है। इधर का मीडियम मान लिया डेंस है, कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं डेंस ही होए, बस ये इधर का मीडियम डेंस मान लिया हम लोगों ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, μ2। इधर वाला हम लोगों ने क्या मान लिया, रेयर, और उसका क्या मान लिया, μ1। अब यहां पर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से एक लाइट रे यूं इंसिडेंट हुई, ये यहां पर इस सरफेस पे क्या हो गया, नॉर्मल, और ये पॉइंट क्या हो गया, सी। यहां से लाइट रे यूं स्ट्रेट जाने के बजाय ये रिफ्लेक्ट होकर मान लिया यूं चली गई। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंडीशन बन सकती है, 8-10 कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। हो सकता है कि मैंने कल बताई भी थी कि हो सकता है डेंस में से लाइट रे आए, हो सकता है रेयर में से आए, और मतलब क्या पता कितनी बहुत सारी लाइट कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रियल हो, तो कई सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं। अब इसमें देखो गौर करना, मैंने एक इनमें से एक जनरल डायग्राम यहाँ पर बना दिया है कि इधर से लाइट रे आई, यहाँ से सीधी जाने के बजाय यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यूं चली गई। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज। इमेज की डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, v से, और ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को किससे लिख रहे हैं, u से। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r। अब u, v और r के बीच में क्या रिलेशन होता है, किसके बीच में, u, v और r के बीच में क्या रिलेशन होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू पावर, ये वाला फॉर्मूला होता है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पावर का फॉर्मूला होता है कि इसको एक खाए पे आदमी का पेट मानो, और फिर अंदर का म्यू माइनस बाहर का म्यू अपॉन रेडियस, म्यू इन माइनस म्यू आउट डिवाइड बाई आर। इसमें आपको अपनी तरफ से कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगानी। क्या फाइंड करते टाइम पर, पावर फाइंड करते टाइम, ये सिर्फ इसी के लिए है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि पेट के अंदर का म्यू माइनस पेट के बाहर का म्यू, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा, इसमें ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन इस फॉर्मूले में लगानी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें यहाँ से पावर फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और ये वाला आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करें, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये यहां पर एक हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, क्या है भाई, ये हेमिस्फेयर है। ये यहां पर इसकी क्या होगी, रेडियस, कितनी रेडियस है बताओ, आर रेडियस है। सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ओ। इस पर कुछ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, क्या इंसिडेंट हो रही है बेटा, लाइट रे। इधर से कुछ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इधर से लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है। आपको ये बताना है कि ये लाइट रे एक तो कहां कन्वर्ज होएंगी, फर्स्ट पॉइंट। इधर बाहर की तरफ क्या है, एयर, क्या है बेटा, एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर की ओर तो एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। एक पॉइंट तो ये बताना है कि ये लाइट रे कहां पर रिफ्रैक्ट होगी, मतलब कहां पर कन्वर्ज होंगी, कहां पर आकर मिलेंगी, कहां पर ये इमेज बनाएंगी। फर्स्ट पॉइंट इमेज की पोजीशन बतानी है। सेकंड पॉइंट आपको ये बताना है कि यदि यहां पर इनका डायमीटर d हो, यहां पर इनका डायमीटर कितना हो, d हो, तो जब ये इसको पार कर रही होंगी उस टाइम पे इनका डायमीटर क्या होगा। जब ये इसको पार कर रही होंगी, इस वाले रीजन को, तब इसका डायमीटर क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। मतलब एक लाइट बीम है जिसका डायमीटर कितना है, d है, जब इसको पार कर रही होगी तो डायमीटर क्या होएगा, बोलो बता सकते हो क्या। चलो मैं बताता हूं, रहने दो, मत पंगा लो। इधर ध्यान दीजिएगा, ये लाइट रे देखो, गौर करना,
यहां पर ये वाली लाइट रे, एक लाइट बीम यहां पर इंसिडेंट हो रही है, डायमीटर कितना इसका d है। सभी लाइट रे बताओ पैरेलल है कि नहीं है? सभी की सभी लाइट रे बताओ पैरेलल है कि नहीं है? सभी की सभी लाइट रे यहाँ पर पैरेलल है भाई। एक बार इनको मैं व्हाइट कर देता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ये जो व्हाइट पोर्शन है पूरा का पूरा ये गिवन है ना, समझ गए क्या आप लोग? ठीक है जी। अब जो येलो से लिख रहे हैं वो पूरा सॉल्यूशन है। तो देखो अपने को पूछा जा रहा है कि ये कहां पर कन्वर्ज होएंगी। क्वेश्चन अपना ये वाला है, गौर करना। ये लाइट रे बताओ एक दूसरे के पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये इनफाइनाइट से आती हुई मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? इनको हम लोग इनफाइनाइट से आती हुई मान सकते हैं। कहां से आती हुई मान सकते हैं बताओ? इनफाइनाइट से आती हुई मान सकते हैं, क्योंकि पैरेलल कभी भी होती है तो इनफाइनाइट से आती हुई मानी जा सकती है। अब देखो रिफ्रैक्शन बाई कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन बाई कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन बाई कर्व्ड सरफेस, इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन। गौर करना भाई क्या होएगा रिफ्रैक्शन बाई कर्व्ड सरफेस, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या फॉर्मूला होता है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू पावर। पावर के लिए क्या करोगे? अंदर का म्यू माइनस बाहर का म्यू। एक बार तो चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। ये क्या हो गया? फॉर पावर। ठीक है जी। अब देखो यहां से डेटा पुट करना स्टार्ट करना है आपको। ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि माइनस का तो लिख दिया माइनस। μ1 क्या है? μ1 क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। तो बताओ इंसिडेंट रे कहां प्रेजेंट है? एयर में। कितना हो गया? 1। कैसे आ रही है बताओ? पैरेलल। कैसे आ रही है? पैरेलल। पैरेलल आ रही है, इसका मतलब कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से। μ2, μ2 क्या है? जो दूसरी साइड में बच गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरी साइड में बच गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू। और ये क्या हो गया बताओ? v। v हमें पता नहीं है। फिर पावर, पावर देखो कितनी होगी बताओ? पावर क्या होता है? अंदर का म्यू माइनस बाहर का म्यू अपॉन रेडियस। तो अंदर का म्यू कितना हो गया बताओ? म्यू माइनस 1 अपॉन r। साइन कन्वेंशन का पंगा इसमें होता नहीं है। ये कितना हो गया बताओ? 0। क्या हो गया? 0। पलटी लगा दो इसको, पलटी लगा दोगे तो v बाई म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? r अपॉन म्यू माइनस 1। क्लियर है बेटा? तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1। हवा लगी क्या बताओ? ये इतना यहां पर v हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो अब ये v इतना हो गया। बड़े ध्यान से देखो यहां पर कि ये वाला जो डेटा बनेगा वो ग्रेटर देन आर होएगा कि लेस देन आर होएगा? ये वाला पूरा जो डेटा बनेगा v जो बनेगा वो ग्रेटर देन आर होएगा कि लेस देन आर होएगा? म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। म्यू की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होएगा म्यू की वैल्यू, तो सोच के देखो, देखे ये 1 से बड़ा हो गया और ये उससे ऊपर वाले से म्यू से क्या हो गया? नीचे वाला छोटा हो गया। तो बड़ा बटे छोटा तो बड़ा हो गया ना। तो कहने का मतलब ये r से बड़ा होएगा। तो ये यहां से यूं रिफ्रैक्ट होएंगे, देखो यूं क्या होएंगी? यूं रिफ्रैक्ट होएंगी, यूं रिफ्रैक्ट होएंगी। और ये यहां से इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होएंगी जैसे तो ये कहीं आगे जाके यूं मिले। यहां पर समझ रहे हो क्या इस बात को? यूं जाके मिले, इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होएंगी। दिमाग लगाओ, देखिए मैंने सही लिखा है क्या? कि यहां से रिफ्रैक्ट होएंगी और यहां से कितनी आगे जाके मिलने वाली सिचुएशन में रिफ्रैक्ट होएंगी? v। गौर करो, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बन रही है और ग्रेटर देन r बन रही है। इसका मतलब यहां से यूं रिफ्रैक्ट होएंगे जैसे तो ये यहां से यूं आगे जाके मिले। समझ में आई बात? तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होएगा? इस फेस्ट सरफेस, इस सरफेस को क्या नाम दे दिया? फेस्ट। और इसको क्या नाम दे दिया? सेकेंड। इस फेस्ट सरफेस के लिए ये वाला पॉइंट बताओ इमेज होएगा कि नहीं होएगा? क्या कहते हो? इस सरफेस से ये वाली दोनों रे कौन सी वाली है? रिफ्रैक्टेड वाली है। तो रिफ्रैक्टेड वाली जहां पर मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये वाला यहां पर इमेज बनेगा। तो ये वाला इमेज क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ फेस्ट हो जाएगा। इमेज फॉर क्या हो जाएगा भाई? फेस्ट हो जाएगा। यस और नो? ये इमेज फॉर फेस्ट हो जाएगा।
थोड़ी बहुत हवा लगी क्या? कि ये वाली दोनों रे जो हैं इसके लिए क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे है तो यहाँ पर इमेज बनेगा। बात करते हैं किसकी? इससे रिफ्रैक्शन की। देखो ये वाली दोनों रे जो हैं वो इस वाली सरफेस के लिए क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है तो ये जहां पर मिलेंगी या फिर मिलती हुई फील होंगी वहां पर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये पीछे तो मिल नहीं सकती कहीं जाके, ये दोनों रे पीछे तो मिल नहीं सकती। ये दोनों रे इस पे क्या होगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां पर मिलती है वहां पर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। पीछे मिल नहीं सकती, आगे बढ़ाओ तो ये वहां पे मिलती हुई फील होंगी। तो ये इस दूसरे वाली सरफेस के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया। कोई डाउट है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं बताओ? u से। तो इसको u2 से लिख दूं? u2 कितना हो जाएगा? बड़े ध्यान से बताना, देखें मुझे आप लोग। u2 ये कितना हो जाएगा? आपको यहां से लेके यहां तक का पता है? यहां से लेके यहां तक का आपको पता है भाई? कितना है बताओ? म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। इतना है कि नहीं है? यहां से लेके यहां तक का कितना है? म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। यस और नो? यहां से लेके यहां तक का इतना होता है माइनस आर। देखो आर ये इतना हो गया, ये पूरा इतना हो गया इतना। अब इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे तो ये वाला बच जाएगा। तो माइनस क्या कर दें? आर। क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1। एलसीएम ले लिया। इधर तो क्या हो गया? म्यू आर माइनस आर म्यू माइनस 1। कोई डाउट है इसमें? म्यू आर से म्यू आर क्या हो गया? कैंसिल। तो आर अपॉन म्यू माइनस 1। आर अपॉन म्यू माइनस 1। म्यू माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी? ये वाली वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू भी कैसी बनेगी बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू बनने का मतलब ये कहां कन्वर्ज होएगा बताओ? यहां पर इस जगह पे यूं कन्वर्ज होएगा कि नहीं होएगा? सोच के देखो, देखिए बड़े ध्यान से समझो कि आर अपॉन क्या आया? म्यू माइनस 1। और पहले कितना था? ये वाला कितना था बताओ? म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। म्यू आर पहले तो देखो ये तो कितना था? म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ये वाली वैल्यू बड़ा है, ये वाली, इसको दोनों कंपेयर कर लो तो इसको देख लो, यहां से देख लो, एक ही बात है कि ये वाला जो है इतना, ये तो ये है और फाइनली कितना आ रहा है? इतना। अच्छा अच्छा, वो v तो पूरा रह गया ना, है ना? तो कहां गया वो? अच्छा ये तो u2 है। अरे मैंने गलत बोल दिया भाई, मैंने गलत बोल दिया। अभी तो u2 ही है। इतना समझ में तो आ गया क्या आपको? दोबारा देखो, ध्यान देना। ये यहां से लेके यहां तक का तो कितना आ गया? म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। यहां से लेके यहां तक का, उसमें से आर क्या कर दिया? माइनस। आर माइनस कर दिया तो ये वाला बच गया। क्लियर है? और मैंने जो पिछले 2-3 मिनट में जो बोला उसको भूल जाओ, मैंने गलत बोल दिया। समझ रहे हो कि ये यहां से लेके यहां तक का ये आ गया। क्लियर? यहां से लेके यहां तक, उसमें से क्या का माइनस कर दिया? आर। तो ये बच गया। ऐसे करा है देखो, आर माइनस कर दिया, ये वाला बच गया। ठीक है जी। अब देखो हम लोग करवाएंगे इससे रिफ्रैक्शन। इससे क्या करवाएंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कराओगे तो क्या होएगा बताओ? म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू पावर। इक्वल टू पावर। कौन सी सरफेस से करवा रहे हैं? सेकंड सरफेस से करवा रहे हैं। इस वाली सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाएंगे क्योंकि लाइट रे इधर इंसिडेंट हो रही है, यहां जाके मिलने वाली सिचुएशन बन रही है, तो इससे रिफ्रैक्शन तो होएगा। अब देखो ये क्या है? एक स्ट्रेट सरफेस है कि नहीं है? बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस की पावर कितनी होती है? 0। फ्लैट सरफेस की पावर ऑलवेज 0 होती है। क्या होती है? ऑलवेज 0। देखो यहां पर ये माइनस का तो माइनस, ये वाला माइनस। म्यू 1, म्यू 1 क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। इंसिडेंट रे बताओ यहां प्रेजेंट है कि नहीं? तो बताओ क्या हो गया? म्यू अपॉन यू। यू इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है बताओ? नीचे। नीचे बोलो तो कितनी डिस्टेंस पर है? आर अपॉन म्यू माइनस 1। पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? आर अपॉन, देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है और उसकी डिस्टेंस कितनी है? आर अपॉन म्यू माइनस 1। ये आर अपॉन म्यू माइनस 1 पॉजिटिव का लिखोगे नेगेटिव का लिखोगे? क्यों भाई? इंसिडेंट रे इधर की ओर है और हम ये डिस्टेंस इधर की ओर मेजर कर रहे हैं।
तो ये r अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1। फिर देखो म्यू टू क्या है बताओ, म्यू टू जो दूसरे वाला मीडियम बच गया दूसरी साइड में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका कितना हो गया 1। और फाइनली v की वैल्यू हमें पता नहीं है, इक्वल टू क्या हो गया बताओ 0। तो 1 अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, या v डायरेक्ट लिख ले फिर, और क्या है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, r अपॉन म्यू माइनस 1। समझ रहे इस बात को? तो ये फाइनली इतने पर कन्वर्ज हो जाएगा। v इक्वल टू क्या आया, r अपॉन म्यू माइनस 1। अब लग रही थोड़ी बहुत, ये इतने पे कन्वर्ज हो जाएगी। अब एक बात ध्यान दो कि ये जो v आया है, क्या आया है, v आया है, वो इस u2 से छोटा है कि बड़ा है? गौर करो, ये वाला जो u2 था, ये वाला जो u2 था, ये तो कितना था, r अपॉन म्यू माइनस 1, और ये कितना आया है, r अपॉन म्यू माइनस 1 को म्यू से और डिवाइड करा जा रहा है, इस म्यू से एक्स्ट्रा डिवाइड करा जा रहा है, म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो v आएगा ये क्या आएगा, छोटा आएगा। छोटा आएगा तो कहां कन्वर्ज हो जाएगा बताओ, यहीं पे कन्वर्ज हो जाएगा। ये फाइनल इमेज इसमें यहां बन जाएगा। बताओ हवा लगी है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत हवा लगी। फाइनली इमेज यहां बन जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, और v हम लोग यहां पर फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है क्या, बोलो? ठीक है। सेकंड अपने से पूछा जा रहा है यहां पर कि यहां पर ये जब लाइट रे देखो यूं आए, यहां पे तो बहुत सारे लाइट रे हैं, अरे यस और नो, तो ये कितने डायमीटर में ये होंगी वो अपने को बताना है, कितने डायमीटर में ये होंगी वो डायमीटर अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गई बात? देखो एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं कि इधर से देखो यूं ही लाइटें आ रही है, यूं लाइटें आ रही हैं, और इनका डायमीटर कितना है, ये d है जी। अब इधर से यूं थोड़ा अजीब सा बन गया डायग्राम, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है बताओ, r कितना है, r, और यहां आगे जाके कन्वर्ज होने की सिचुएशन बन रही है। क्लियर है बेटा? यहां आगे जाके कन्वर्ज होने की सिचुएशन बन रही है इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ये O1 है, सॉरी I1 है, O2 है, O2 है। अपने को पूछा जा रहा है कि ये वाला डायमीटर बताओ, कौन से वाला, ये वाला डायमीटर मान लिया कितना है, d डैश मान लो, क्या मान लो, d डैश। तो यहां पे मैथ की लैंग्वेज में बोले तो सिमेट्री लगा दो, और बायोलॉजी वालों की लैंग्वेज में बोले तो tan थीटा यहां पर लगा दो। ये एक ट्रायंगल ले लिया, देखो मैंने इधर की ओर ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना, थीटा, ये वाला डिस्टेंस कितनी थी बताओ, यहां से यहां तक की v डैश, ठीक है, v डैश, ठीक है। u1 किससे लिखा था, u2 लिखा था, उसको u2 से लिख रखा था। अरे यस और नो, ये u2 से लिख रखा था। गौर करना आप लोग, ये एक ट्रायंगल ले लिया, क्या ले लिया, ट्रायंगल। ये कितना था, u2, इस एंगल को कितना ले लिया, थीटा। अपने को क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, ये पूरा डायमीटर चाहिए, ठीक है जी। ये कितना है बताओ, d/2, कितना है, d/2, और यहां पर पूरा डायमीटर d डैश मान लिया, पूरा डायमीटर d डैश, तो आधा कितना हो जाएगा, d/2। पूरा डायमीटर जो अपने को फाइंड करना हो कितना मान लिया, d डैश, तो ये आधा कितना हो जाएगा, d/2। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है जी। अपने को चाहिए क्या, d डैश, मतलब यहां वाला पूरा डायमीटर चाहिए। क्वेश्चन में ये अपने से पूछा जा रहा है कि ये d डैश बताओ, पूरा डायमीटर बताओ। बताओ भाई क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए क्या फाइंड कर लो, tan थीटा। tan थीटा फाइंड करोगे तो एक बार तो छोटे वाले ट्रायंगल से देखो कितना हो जाएगा, d डैश बाई 2 बाई u2, d डैश बाई 2 u2। कोई डाउट? एक बार बड़े वाले ट्रायंगल से देखो, इस वाले ट्रायंगल से कितना हो जाएगा, d/2 इंटू, किससे डिवाइड करोगे, यहां से, यस और नो, ये इसको हमने पहले किससे लिख रखा था बताओ, ये वाले v से,
ये वाले v से, मतलब म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। तो ये वाला कितना हो गया, म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। बोलो समझ में आया क्या? तो यहां से देखो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, इन दोनों से एक दूसरे को इक्वल कर, तो ये 2 से 2, डी डैश का तो क्या हो गया, डी डैश, u2 और बोल दो u2 कितना है, u2 ये रहा r अपॉन म्यू माइनस 1। तो ये कितना हो गया, r अपॉन म्यू माइनस 1 इक्वल टू डी म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू r, म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1, r से r, तो डी डैश इक्वल टू डी बाई म्यू। ये यहां पर इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। बताओ हवा लगी क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? पक्की बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझो समझो, छोड़ दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इसमें एक स्पेयर दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, रेडियस इतनी अपने को दे रखी है, लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है। कैसे इंसिडेंट हो रही है, इसके जो इसकी रेडियस कह दो या प्रिंसिपल एक्सिस कह दो, इसके पैरेलल यहां पर इंसिडेंट हो रही है। बाहर की तरफ अपने को एयर दे रखी है, हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। देखो जब ये पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो इनको कहां से आती हुई मान लोगे, इनफाइनाइट से। यहां पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस वाली पोजीशन को हम फर्स्ट नाम दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, फर्स्ट। तो देखो यहां पर फॉर्मूला तो क्या होता है, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू पावर होता है बेटा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस का तो माइनस, म्यू1 क्या है, जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट, जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट, तो कितना हो जाएगा 1। अब देखो याद करो, जब मैं आपको पूछ रहा था कि म्यू1 क्या है, जिस टाइम से समझा रहा था तब आप लोगों ने कहा था जहां ऑब्जेक्ट होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वाले मीडियम को म्यू1 बोलते हैं। बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां होता है, इधर इनफाइनाइट पे, उधर इनफाइनाइट पे, किधर वाले इनफाइनाइट पे, क्यों उधर क्यों मालूम हो तो इधर वाला मानूंगा, हैं मान लोगे तो गलत नहीं हो जाएगा क्या? भाई इधर की ओर चलो, ये स्फेयर है, इधर की ओर कर्व्ड सरफेस है, चलो ये तो यहाँ पे मीडियम यहीं पे खत्म हो गया, इसलिए इधर वाला इनफाइनाइट फिर से किसमें चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। लेकिन आगे पूरा का पूरा डेंस होता और फिर यू पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती, तो किधर वाला इनफाइनाइट मानते हो उसको, ठीक है? तो मतलब समझ तो रहे हो तुम लोग। इसलिए वो जो लिखवाया गया था ना, वो बहुत ज्यादा सोच समझ के लिखवाया गया था। म्यू1 क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट हो। तो इंसिडेंट रे देखो इसमें प्रेजेंट है, इंसिडेंट रे इसमें प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो गया 1, यू इनफाइनाइट। बोले सर कुछ भी लिखते फर्क तो पड़ना नहीं था। चलो ठीक है, इधर देखो म्यू2, देखो म्यू2 का क्या होता है, जो बच गया, जो दूसरी साइड का बच गया वो म्यू2 होता है, तो कितना हो गया 1.5। फिर अपने पास में v, पावर क्या होता है, अंदर का माइनस बाहर का, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन 3, क्लियर है? ये कितना हो गया 0, तो v अपॉन 1.5 इक्वल टू 3 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, तो ये v इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 9 सेंटीमीटर हो गया क्या? प्लस का 9 सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये इस प्रकार से आएंगे ये लाइट रे, जैसे तो कहां जाके कन्वर्ज हो 9 सेंटीमीटर पर। अब यहां से चलेंगे तो देखो यहां तक तो 6 सेंटीमीटर ही होएगा। अरे कितना होएगा भाई, 6 सेंटीमीटर ही होएगा। समझ रहे हो क्या? कितने सेंटीमीटर होएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो एक लाइट रे स्टार्ट करी और यहां ला दी हम लोगों ने। समझ में आई बात? ये वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट होके यूं आ जाएगी, ये वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट होके यूं आ जाएगी।
ये वाली यूं आ जाएगी और ये वाली यूं आ जाएगी। ये इस प्रकार से आएंगी जैसे तो ये कहां जाके कन्वर्ज हो रही हूं, 9 सेंटीमीटर पे जाके कन्वर्ज हो रही हूं, यहां से 9 तो 6 तो यहां तक हो गया और अभी भी कितने सेंटीमीटर और बच गया बताओ, 3 सेंटीमीटर अभी भी और बच गया भाई। तो इनको आगे की ओर बढ़ा दो, बढ़ा दिया भाई आगे की ओर, इसको एक को तो इसको ही बढ़ा दो। इसको हमने आगे की ओर बढ़ाया, किसको, शाबाश, तू भी टैलेंटेड हो गया लगता है। किसके पास बैठा था? इसमें भी क्लास का मतलब असर कर गई क्लास। तो देखो इधर ध्यान दो, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, यहां से 9 सेंटीमीटर है ना, तो 9 में से 6 तो इधर हो गया और ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला पॉइंट उसके लिए तो क्या है, फर्स्ट वाली के लिए तो क्या है, इमेज, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टेड रे यहां कन्वर्ज हो रही है और इसकी इंसिडेंट रे, इसकी इंसिडेंट रे, इसके लिए जो इंसिडेंट है वो यहां कन्वर्ज होती है, महसूस हो रही है। तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इसको टू सरफेस नाम दे दिया, हालांकि सरफेस तो वही है लेकिन फर्स्ट रिफ्रैक्शन कह दो, सेकंड रिफ्रैक्शन कह दो। तो ये यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर पे यहाँ के कन्वर्ज होती हुई महसूस होएंगी। अब बताओ सेकंड सरफेस पे दोबारा से लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, सेकंड रिफ्रैक्शन कह दो, सेकंड सरफेस कह दो, बात एक ही। फॉर्मूला क्या होएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू पावर, माइनस का तो माइनस μ1 जिसमें इंसिडेंट रे होती है, बताओ इंसिडेंट रे किसमें है, इसमें है, तो 1.5। सोच के देखो, यदि तुम लोग इसको ये बोलते हैं कि जहां पे ऑब्जेक्ट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बताओ गलत हो जाता कि नहीं हो जाता। ऑब्जेक्ट वाली जगह पे तो 1 है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है, जहां पे इंसिडेंट रे है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.5 अपॉन म्यू, म्यू नहीं वो म्यू तो लिख दिया, यू कितना हो जाएगा बताओ, 3 ऑब्जेक्ट प्लस का, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इधर की और ये इधर की ओर, तो ये कितना हो गया बताओ 3 प्लस का μ2, जब μ1 आप डिसाइड कर चुके, जो दूसरी साइड का बच गया उसको क्या बोल देना है, μ2। कितना हो गया देखो, इधर वाला तो μ1 लिख दिया, तो इधर वाला μ2, 1 v नहीं पता, पावर बताओ, पावर अंदर का माइनस बाहर का अपॉन रेडियस, 1.5 माइनस 1 अपॉन 3, को डाउट, ठीक है जी। ये कितना हो गया बताओ, 1/v, ये 0.5 हो गया बेटा, 0.5 को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया 0.5 प्लस 0.5/3, सही लिख रहा हूं क्या, देखो देखिए, ये तो कितना हो गया 0.5 उधर चला गया, प्लस का हो गया, और ये 0.5/3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2/3 हो गया, है 2/3, तो v इक्वल टू 3/2, तो 1.5 सेंटीमीटर प्लस का, यस और नो। कहने का मतलब ये लाइट रे यहां से इस प्रकार से कन्वर्ज हो जाएंगी, यू कितने पर, 1.5 सेंटीमीटर पर, इस प्रकार से यूं कन्वर्ज हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो बोलो। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको इन्हीं में और बताता हूं और फिर यहीं पे समझा देता हूं। यहां से स्टार्ट करा हम लोगों ने, ये क्या लिखा, रिफ्रैक्शन बाई कर्व्ड सरफेस, फॉर्मूला तो ये वाला होता है। अब यहां पर भी तो मैग्निफिकेशन होता होगा कि नहीं होता होगा, मैग्निफिकेशन यहां पर भी होता होगा। मैग्निफिकेशन को किससे लिखते हैं बताओ, m से। मिरर के लिए क्या होता है एक बार ये बताओ, मिरर के लिए m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। लेंस अभी मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पे थोड़ा सा विश्वास कर लो, बाद में भी विश्वास ही करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, तो बाद में कौन सा इसका डेरिवेशन करवाएंगे। तो देखो लेंस के लिए होता है कितना, v/u, लेंस के लिए क्या होता है, v/u, यस और नो। कर्व्ड सरफेस के लिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, कर्व्ड सरफेस के लिए m होता है v/u, क्या होता है, v/u, लेकिन ये v/u की फॉर्म में नहीं होता, इसमें थोड़ी सी क्या आती है चेंज, क्योंकि यहाँ पे मीडियम का मामला है, किसका मामला है, मीडियम का मामला,
यस और नो? तो ये फॉर्मूला वैसे तो v बाई यू ही होना चाहिए, जैसे लेंस के लिए v बाई यू होता है वैसे इसके लिए भी क्या होना चाहिए, v बाई यू। लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज। v की जगह तो क्या हो जाता है v बाई म्यू टू, और u की जगह क्या हो जाता है u बाई म्यू वन। याद रह जाएगा। m इक्वल टू क्या हो जाता है, थोड़ा सा आगे यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे ना ऑप्टिक्स को, जानने की नजरों से कि यार मैं इसको जानूं, तो ये आप फॉर्मूला खुद ड्राइव कर सकते हो। आगे आपको फोकल पॉइंट वगैरह बताऊंगा, जब वहां पे फोकल लेंथ आ जाएगी तो फोकल लेंथ के बाद में तो आप लोग पता कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते, देखा ही नहीं सर इतना, मतलब क्या मतलब सर परेशानी की बातें बता रहे हो, मतलब खुद ड्राइव करना कितनी गलत बात है, मतलब है कितनी गलत बात है, मतलब आपको फीस भी दे दी बता भी नहीं रहे। m इक्वल टू क्या हो गया v बाई यू, v बाई यू हो गया। अब v की जगह तो क्या लिखोगे v बाई म्यू टू, v बाई म्यू टू, और u क्या हो जाएगा u बाई म्यू वन, u बाई म्यू वन। समझ रहे हो इस बात? तो ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई u। इसको इसी फॉर्म में आप लोग याद रखो तो ज्यादा अच्छी तरीके से याद रह जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे कि v बाई म्यू टू मतलब v वाली साइड वाला म्यू टू, मतलब u कैसे म्यू टू, समझ रहे? म्यू टू वही है, कौन जो बच गया, जो बच गया, और म्यू वन क्या है, हाँ वो ध्यान रखना, बस इसमें मिस्टेक मत करना। तो ये v बाई यू और ये क्या हो जाएगा बताओ म्यू वन बाई म्यू टू। तो ये यहाँ पर क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। कोई डाउट हो तो बोलो। किस पे लगा रख सकते हैं, एक कर्व्ड सरफेस पे। यदि दूसरी कर्व्ड सरफेस पे लगाए तो दूसरी बार फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे मान लिया आप लोग ध्यान दें, एक क्वेश्चन उठाते हैं इनमें से ही, ये करा क्या अभी अभी हम लोगों ने, इससे अपने को मैग्निफिकेशन पूछ ले। इसका दूसरा पार्ट है, मान लिया मैग्निफिकेशन ऑफ फाइनल इमेज पूछ ले, मैग्निफिकेशन ऑफ फाइनल इमेज। देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में सी कि कभी भी बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो, कभी भी बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो या रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको नेट मैग्निफिकेशन पूछे तो सभी मैग्निफिकेशन को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मैग्निफिकेशन इनटू उसका मैग्निफिकेशन, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक ही रे यदि 10 बार रिफ्लेक्ट हो गई या 10 बार रिफ्रैक्ट हो गई तो उस कंडीशन में नेट मैग्निफिकेशन के लिए आपको उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, नेट फाइनल इमेज का नेट मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उससे मैग्निफिकेशन इनटू क्या हो जाएगा, इससे मैग्निफिकेशन। अरे बोलो भाई। एम का फॉर्मूला अभी भी आप लोगों ने क्या पढ़ा, v बाई यू इंटू म्यू वन बाई म्यू टू। यही फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ? तो देखो एक बार तो ये वाला फॉर्मूला इस पे लगाओ। मैं देखो क्वेश्चन सोल्व करवाने पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, समझ रहे हो कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व कराऊं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ऐसे मिलता जुलता जाएगा, ऐसे नहीं जा रहा हूं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन से ही आप लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चन करना सीखें। समझ रहे हो क्या? एक ही क्वेश्चन से आप लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चन करना सीखें। उस थीम पे जा रहा हूं, आप लोग ये मत सोचना एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए वैसा 15 मिनट से बता रहे हैं, 20 मिनट से बता रहे हैं, जो भी उस थीम को मत पकड़ने की कोशिश करना। ये समझना कि इसमें सभी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। और ना ही ये क्वेश्चन का रट्टा मारने से कुछ भला होने वाला है, बर्बाद हो जाओगे। m इक्वल टू m1 इंटू m2, ये वाला इतना हुआ। अब देखो यहां पर m1 पता करो, m1 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ। m1 बोले तो यहां पर v बाई यू इंटू म्यू वन बाई म्यू टू। इस पॉइंट फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए v बोलो कितना है, कितना था 9, प्लस का कि माइनस का, प्लस का 9, तो 9। u बोलो u इनफाइनाइट, कितना भाई इनफाइनाइट। तो फिर म्यू वन बाई म्यू टू पता करके क्या करोगे, 0 हो गया, सारा ही 0 हो गया ये तो। इंटू m2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये 0 आंसर। ये इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि लाइट रे कहां से आ रही थी, इनफाइनाइट से आ रही थी, तो इनका समझ रहे हो तुम लोग 0 आ गया। कोई मजे वाली बात ही नहीं रही यार ये तो। चलो कोई बात नहीं, समझते हुए। हाँ भाई सीवेश बताओ क्या कंफ्यूजन रही? लैपटॉप के लिए इनेबल नहीं कर रखा क्या आज? लैपटॉप के लिए इनेबल नहीं कर रखा था, वो मेरे को पहले बताया नहीं तूने यार कि आज करना था, नहीं तो कर तो देता। वो सेम टाइम पे करना, ईएमआई के लिए कर देना। कर देंगे आगे कर देंगे। लैपटॉप के लिए इनेबल कर दूंगा इधर से।
सर मैं डेली देख तो डेली होता ही नहीं है, डेली दोनों क्लासों के लिए देखता हूँ, आप इनेबल कर ही दिया करो। बिल्कुल इनेबल कर देंगे, इसको इनेबल कर देंगे, लेकिन डीपीपी वो डीपीपी क्या क्लास नोट्स उधर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए वो अब डाउनलोड नहीं हो सकते, उनके एक एक के स्क्रीनशॉट लेके बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जो भी डेटा था वो चढ़ा चुका हूँ वहाँ पे। 2 आ रहा है क्या? देखो समझो भाई, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड म्यू कहा जा रहा है कि म्यू बताओ, क्या बताओ? म्यू। तो देखो इसके लिए कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या होएगा? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू पावर, यहां से शुरू करो इस वाले माइनस से, माइनस का तो माइनस, μ1 क्या है? जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, तो ये 1, u बताओ? इनफाइनाइट से आती हुई मान सकते हैं? μ2 बताओ? म्यू। v बताओ? v 20, पावर बताओ? म्यू माइनस 1 बाई 10, ठीक है भाई, ये कितना हो गया? 0। तो म्यू बाई 20 इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई 10, 0 से 0, तो म्यू इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2, तो म्यू इक्वल टू 2। आंसर। एक जादू दिखाऊं? जादू, चलो जादू दिखाता हूं। जादू ये है, देखो जादू, देखो जादू देगा कोई मिल गया, मैं जादू था, धूप चाहिए उसको। तो देखो जादू, देखो जादू ये है कि ये एक फिश है, क्या है? फिश है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इसका नीचे वाले का म्यू डी, क्या है? म्यू डी। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर। इसको एक बंदा यहां से देख रहा है, यस और नो? एक बंदा यहां से देख रहा है। इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है? h है एक्चुअल डेप्थ, लेकिन ये फिश बताओ यहां पर दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? ये क्या होगी? h एपिरेंट, h एपिरेंट। याद देखे h एपिरेंट कितना होता है? यदि आपको h एपिरेंट याद है तो ही आप लोग जादू देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। h अपॉन म्यू डी इंटू म्यू आर। इसका मतलब जादू कहां से देखोगे तुम लोग? जादू देखने के लिए जादू वाली नजरें भी चाहिए। नजरें कैसे बनती? जब ये पूरा याद होता है आपको पहले से। अरे एच एपिरेंट इक्वल टू क्या होता है? एच बाई म्यू डी इंटू म्यू आर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। कि इसको देखो, ये कौन है? ऑब्जर्वर। ये कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर है और ये फिश को देख रहा है, तो इसको ये यहाँ एच डेप्थ पे दिखने के बजाय एच एपिरेंट पे दिखाई देगी। अब देखो जादू की तरफ आ जाओ। जादू ये है कि इधर का मीडियम क्या है? रेयर। इधर का मीडियम क्या है? डेंस। ये क्या हो गया? म्यू आर। ये क्या हो गया? म्यू डी। यहां पर क्या हो गया बताओ? फिश। फिश बोले तो ऑब्जेक्ट, फिश बोले तो ऑब्जेक्ट। कितने डेप्थ पे हो गया? एच पे। ये कौन हो गया? ऑब्जर्वर। कौन हो गया? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हो गया। देखो गौर करना, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू पावर, क्या होगी? पावर। माइनस का माइनस। रे कहां से चलेंगी? ऑब्जेक्ट से। रे ऑब्जेक्ट से चलेंगी तो बताओ ये यूं आएंगी कि नहीं आएंगी? यूं आएंगी। अब ये यूं आएंगी, इंसिडेंट रे यहां से स्टार्ट होके यूं आएंगी ऑब्जर्वर की ओर। बोले सर इधर नहीं जाएंगी? इधर भी जाएंगी, लेकिन अपने को तो ऑब्जर्वर को दिखाना है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इसमें, तो इस वाला कितना हो गया बताओ? म्यू डी। यू 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 नहीं, इनफाइनाइट क्यों हुई? यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कहां से? रिफ्रैक्टिव सरफेस से। रिफ्रैक्टिव सरफेस से कितना आएगा? एच। प्लस का कि माइनस का? इंसिडेंट रे इधर जा रही है, एच रिफ्रैक्टिव सरफेस से इधर मेजर करनी पड़ेगी, माइनस का एच। को डाउट? μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बच गया कितना? म्यू आर। म्यू आर। वी बोलो, वी फाइंड करना है। पावर बोलो 0। तो म्यू आर बाई वी इक्वल टू माइनस म्यू डी बाई एच।
यस और नो? तो v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस म्यू आर इंटू एच बाई म्यू डी। ये आंसर आई। माइनस का मतलब, माइनस का मतलब उधर की ओर कि इधर की ओर? इधर की ओर। अरे v कहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं? सोच के देखो, इधर की ओर कितने पर, म्यू आर एच बाई म्यू डी। यस और नो? इधर की ओर इतने पर। ये देखो एच एपरेंट अपन ने इधर बनाया था, और एच एपरेंट बताओ इतना का इतना ही था कि नहीं था? हमने इधर की ओर बना दिया था, फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था इतना, कि यहां से इतना इधर की ओर होएगा। ये आ रहा था, और इसमें कितना आया बताओ, v इक्वल टू माइनस का आया। ये तो ये और बता रहा है कि भाई इधर दिखेगा, तू कंफ्यूज मत हो। ये और बता रहा है कि ये इधर की ओर दिखेगा, कितने पे दिखेगा, इतने पर। तो ये एपरेंट पोजीशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो बताओ जादू है कि नहीं है? मतलब जादू क्या है कि जो 6 कंडीशन बताई थी, रिफ्रैक्शन बाई सरफेस बताई थी, 6 अलग अलग कंडीशन बताई थी, स्लेब वाली और बताई थी, याद है आप? 6 की 6 कंडीशन इधर से सोल्व हो सकती है, और बहुत इजी गोइंग में सोल्व हो सकती है। समझ रहे हो गया? सभी में आपको पावर क्या लिखनी है उन 6 कंडीशन में? 0, क्योंकि वहां पर जो रिफ्रैक्टिव सरफेस थी वो क्या थी, फ्लैट थी। तो सभी में पावर 0 रखनी है, और ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सारी की सारी कंडीशन पे लगा सकते हो। मुझे पता था वो सोल्व करवाते टाइम पर कि हाँ जी ये उस तरीके से सोल्व होती है, लेकिन उस समय पर यदि मैं बीच में ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता तो आप लोग सारे निपट जाते। अरे समझ रहे हो क्या? इसलिए उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करने का एक मेथड यहां से भी होता है, और मैंने मेथड आपको बता दिया है। क्लियर?